बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम सिरप एरिथ्रोसिन से मुतल्लिक़ बात करेंगे कि सिरप एरिथ्रोसिन किन मकासद के लिए, किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट से मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। इसकी मिक़दार खुराक से मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले सिरप एरिथ्रोसिन से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये सिरप जो है वो 60 ml तैयार होने के बाद होता है। ये एक पाउडर फॉर्म में ये अवेलेबल होता है और ये 200 ml यानी 5 पर ml में ये अवेलेबल होता है, और ये सिरप और टैबलेट्स ये दोनों फॉर्म में ये दस्तयाब होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इसको बनाने का तरीका जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे शीशी के यहाँ पे निशान तक इसको पानी को गर्म करने के बाद ठंडा जब हो जाए तो इसमें पाउडर फॉर्म में इसमें मिक्स करते हैं और इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह हिलाते हैं। अच्छा, अब इसके यूज़ यानी जो इसके बेनिफिट्स हैं इससे मुतल्लिक़ बात करते हैं कि ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें सबसे पहले चेस्ट इन्फेक्शन आती है, इसमें खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार और गले की इन्फेक्शंस वगैरह शामिल होते हैं। और इसके अलावा गले के अंदर जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, टॉन्सिल्स में यानी टॉन्सिलाइटिस में, स्किन रैशेस यानी कि जिस्म के ऊपर लाल दाने वगैरह, स्किन रैशेस लाल दाने वगैरह यानी जिस्म के किसी हिस्से की इन्फेक्शन यानी ज़ख़म के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयर इन्फेक्शन यानी कि कान की इन्फेक्शन, कान का बहना, कान से पानी यानी पीप वगैरह का बहने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आई इन्फेक्शन यानी कि आँख के बहने यानी कि इसकी इन्फेक्शन के लिए, और कान की इन्फ्लेमेशन, लीवर इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड, बच्चों में साइनसाइटिस और URI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो अब इसकी मिक़दार खुराक से मुतल्लिक़ आपको बताते चलें कि इसकी मिक़दार खुराक क्या है, यानी इसकी डोज़ क्या है। तो शीखार और बड़े बच्चों के लिए इसमें 30 से 50 मिलीग्राम यानी 30 से 50 मिलीग्राम पर डे यानी पर केजी के हिसाब से इसको मुनकसम डिवाइडेड डोजेज में यानी कि दिया जाता है, यानी 15 से 25 मिलीग्राम फ़ी पाउंड रोज़ाना के हिसाब से इसको यूज़ कराते हैं बच्चों में। और बड़ों के लिए ये 1 से 2 ग्राम रोज़ाना जो है वो इसको दिया जाता है, और हर डोज़ को तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद इसको रिपीट किया जाता है, या जैसे आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उसके हिसाब से भी इसको यूज़ कराया जाता है। और इस तरह इसकी खुराक की सही पैमाइश के लिए इसमें चम्मच साथ दिया गया है, यानी कि ये 5 और 2.5 ml की पैमाइश इसमें दी गई हुई है। तो इसमें टैबलेट जो है वो 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में भी ये दस्तयाब होती है, और ये 7 से 12 साल तक के लिए 250 मिलीग्राम एक टैबलेट सुबह और एक शाम को ये दी जाती है। और 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए ये इसमें 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है वो सुबह शाम या मुनकसम खुराकों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 से 2 ग्राम रोज़ाना इसको दिया जाता है। तो इसमें आपको स्पेशली एक बात बताऊँ कि इसमें इसकी जो टैबलेट स्किन रैशेस के लिए यानी कि जल्दी ख़ारिश के लिए ख़ुसूसन इसका यूज़ कराया जाता है, यानी कि इसका स्किन रैशेस ख़ारिश वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसकी प्राइस से मुतल्लिक़ बात करें तो ये 137 रुपीज़ में ये अवेलेबल होता है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट से मुतल्लिक़ बात करें तो इसके ओवरऑल कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखे गए, लेकिन ओवरडोज़ यानी कि खुराक की ज़्यादती की वजह से इसमें डायरिया यानी कि दस्त वगैरह लग सकते हैं, वोमिटिंग, और इसके अलावा जो डायरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इस किस्म की जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी प्रिकॉशंस में है, धूप यानी गर्मी से बचाएं, बच्चों की पहुंच से इसको ख़ास तौर पर दूर रखें, और जब भी इस्तेमाल करना हो इसको अच्छी तरह पहले शेक कर लें। तो मेडिसिन की मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन देने का मतलब
یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلومات دی جائیں، ورنہ یہ اس کا مقصد ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجئے، تاکہ کسی بھی میڈیسن کا جو سائیڈ افیکٹ یا بینیفٹس ہیں وہ آپ کو بخوبی پتہ چل سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سیرپ ایریتھروسین سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آئندہ ویڈیو تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔